क्रूज पर ड्रग्स पार्टी का मामला है जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस वक्त जेल पहुंच चुके हैं। उसमें आर्यन खान समेत 3 आरोपियों की जमानत अर्जी पर इस वक्त मुंबई की किला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अच्छा, आर्यन को आज सुबह एनसीबी दफ्तर से लेकर निकली थी एनसीबी की टीम। पहले जेजे अस्पताल लेकर पहुंची, वहां पर मेडिकल कराया गया और इसके बाद आर्यन को अब आर्थर रोड जेल पहुंचा दिया गया है। कल देरी होने की वजह से सभी आरोपियों को एनसीबी दफ्तर में ही रखा गया था। कोरोना टेस्ट हुआ सभी आरोपियों का। आरटीपीसीआर रिपोर्ट जब नेगेटिव आज आई, उसके बाद अब मेडिकल कराने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आर्थर रोड जेल पहुंचा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुनवाई चल रही है आर्यन खान की जमानत याचिका पर। सुनवाई के बाद पता चल पाएगा आर्यन खान समेत बाकी सभी आरोपी अगले 14 दिन जेल में बिताएंगे या फिर उन्हें बेल मिलेगी। जमानत याचिका पर अदालत में दोनों पक्ष के वकीलों के बीच जबरदस्त जिरह जारी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद हैं आर्थर रोड जेल के बाहर से, और जानते हैं अजय दुबे से। अजय, आप बता रहे थे कि जो महिला आरोपी हैं उनको बायकला जेल और जो बाकी ये पुरुष आरोपी हैं इन सबको आर्थर रोड जेल लाया गया है, जहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी लाया गया। जी बिल्कुल, यही वो जेल है और मुंबई मध्यवर्ती कारागृह जो आप देख रही हैं, जो एनसीबी की टीम पुलिस की मौजूदगी के बीच में इस कारागृह में लेकर पहुंची है। पहला दरवाजा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ठीक बाद दूसरा दरवाजा। हमारे पीछे हम इस समय एनसीबी की टीम के मौजूद थे और एनसीबी की टीम के साथ साथ यहाँ पर हम भी पहुंचे। पहला दरवाजा पार कराते हुए एनसीबी की गाड़ी का एक काफिला अंदर गया, बाकी गाड़ियां बाहर रुकी और जो दूसरा दरवाजा है वो खुला। आर्यन खान जेल के अंदर, आर्थर रोड जेल के अंदर पहुंचे। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि अब तक जब वो एनसीबी के ऑफिस में थे, वहां पर जो इंतजाम थे वो थोड़े सहज थे, वो उनके लिए कुछ कंफर्टेबल थे, पर अब जब वो प्रॉपर जेल में पहुंचे, पहले वहां तक एनसीबी ने उन्हें कपड़े उपलब्ध कराए थे, खाने में भी उनको उनकी जरूरत के हिसाब से थोड़ी रियायत दी जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि आर्थर रोड जेल में जेल का एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले ही जैसा कि हमने दिखाया कि जेजे अस्पताल में मेडिकल हुआ, जैसा कि हमने बताया कि अस्पताल के मेडिकल के प्रोसेस में लगभग 15 मिनट का समय काटने के बाद जेजे अस्पताल से निकला काफिला और वहां से लगभग 12 मिनट की दूरी आर्थर रोड जेल 7 रास्ता के आगे वहां पर पहुंची है टीम। यहाँ पर लेकर एक तरफ सुनवाई चल रही है, तो सुनवाई के दौरान ही एनसीबी की टीम, जिस दरमियान कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसी दरमियान एनसीबी की टीम लेकर निकली। एनसीबी के जो फोर्ट में कार्यालय है वहां से, उसके बाद जेजे अस्पताल लेकर गई और अब आखिरी जो पड़ाव था इनकी, जब से हिरासत में लिया था आर्यन खान को एनसीबी ने, उसके बाद जो जुडिशियल कस्टडी के तहत आर्थर रोड जेल आने का उनका जो ये प्रोसेस था यहाँ पर पूरा होता हुआ बड़ी मांग की। कई बार कल जब सुनवाई चल रही थी एनसीबी ने मांग की थी कि उनको और पूछताछ करना, लेकिन कोर्ट ने अब उनकी बात को सुनने के बाद, वकील जो आर्यन खान के थे उनकी बात को सुनने के बाद, आर्यन खान समेत जो दूसरे आरोपी हैं इस मामले में उनको जुडिशियल कस्टडी दी थी। जो 2 महिला थी उनको लेकर जो भाईखला की जेल है वहां पहुंची थी टीम। अब बाकी लोगों को लेकर यहाँ पर एनसीबी की टीम पहुंची है अंदर कोर्ट के। जी, आप रहिए मेरे साथ अजय दुबे, लौटूंगी आपके पास। सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित को आप देख पा रहे हैं। ये किला कोर्ट जहां पर शाहरुख के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र। जबरदस्त तरीके से दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी जा रही हैं, अभी का क्या स्टेटस है? देखिए, बहुत ही तीखी बहस इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर चल रही है। जैसे ही अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले जो एनसीबी के वकील थे अद्वैत सेठना और अनिल सिंह, इन्होंने 2 बातें रखी। पहली बात इन्होंने ये कही कि इस अदालत को अधिकार ही नहीं है इस जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का। ये मामला जो है विशेष अदालत में या जो ऊपरी अदालत है सेशंस कोर्ट में, वहां पर सुना जाना चाहिए, वहां पर जमानत अर्जी पेश की जानी चाहिए। दूसरी अहम बात उन्होंने ये कही कि अगर एक्यूज यानी कि आरोपी जमानत पर बाहर आते हैं तो वो जांच के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अदालत ने यह कहा कि पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि ये बेल एप्लीकेशन क्या यहां पर मेंटेनेबल है या नहीं है। इसके बाद में सतीश माने शिंदे, जो कि आर्यन खान के वकील हैं, उन्होंने अपनी दलीलें देनी शुरू की और उन्होंने कहा कि अगर एनडीपीएस कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर 3 साल के ऊपर आरोपी को सजा हो सकती है मामले में, तो फिर उसकी सुनवाई विशेष अदालत में होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। जो मेरे क्लाइंट हैं यानी कि जो आर्यन खान हैं, उनके पास से 1 ग्राम ड्रग्स भी नहीं बरामद हुआ है और ऐसी स्थिति में उन्हें यहां से जमानत मिलनी चाहिए। ऊपरी अदालतें, बॉम्बे हाईकोर्ट भी कई तरह के ऑर्डर्स दे चुकी हैं जिनमें यह कहा गया है कि इस तरह के
के मामलों में अदालत जमानत दे सकती है और इस अदालत को पूरा अधिकार है जमानत दिए जाने का। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 23 साल का लड़का हूं और मेरा कोई एंटी डिसेंट नहीं है, मेरा कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है और मैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूं, मैं अच्छे घराने से आता हूं और ऐसी स्थिति में मुझे जमानत दी जानी चाहिए और अगर जरूरत पड़ती है तो सामने बैठकर बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। जो अतिरिक्त एक अक्यूज पकड़ा गया है उसके साथ अगर पूछताछ करनी है तो जमानत पर बाहर आने के बाद में भी मैं अपना बयान दे सकता हूं, उसके साथ पूछताछ। चलिए, आप नजर बना रखिए जितेंद्र दीक्षित। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।